नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुरांस वाली सुबह, मेरे यानी आपके दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ ओनली ऑन 88.4 एफएम पंचसूल पल्स पर, हिल से दिल तक। साथियों, आज हमारे साथ हैं एनसीसी कैडेट्स, जिनके साथ हम करेंगे टॉक शो। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। तो हाय सर, हाय मैम, क्या आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय देंगे? जय हिंद सर, मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर अनुराग पाल है। मैं 80 यूके बटालियन एनसीसी का एक कैडेट हूँ और मैं अभी अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से। जैन सर, मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर वर्षा भट्ट है। मैं अभी 12th क्लास में हूँ और मैं एटीयू के बटालियन से ही हूँ और मैं स्कूल में KNU JIC स्कूल में हूँ अभी। तो मैम और सर, मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एनसीसी क्या है? एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर एक भारत सरकार द्वारा चलाए गए युवा संगठन है, जिसमें देश भर के अनेक अनेक विद्यालय व कॉलेजों के छात्रों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनके अंदर अनुशासन आए, टीम वर्क आए, जिससे कि वह आगे चल के देश के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। एनसीसी जो है वो समाज में अपना योगदान देती है कि नहीं? जी सर, एनसीसी समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। ऐसा होता है जब हमें निःशुल्क कहीं पर सेवा चाहिए होती है तो एनसीसी कैडेट्स को बहुत मतलब बुलाया जाता है, बोला जाता है कि एनसीसी कैडेट का पूरा योगदान दिया जाए। तो एनसीसी पूरा समाज में योगदान देती है। तो क्या आप लोगों के जीवन में एनसीसी लेने के बाद कोई परिवर्तन आया? जी बिल्कुल सर, हमारे जीवन पर अनेक परिवर्तन आए। वो परिवर्तन शारीरिक रूप से भी से और मानसिक रूप से भी थे। शारीरिक रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जब हम एनसीसी लेते हैं तो हमारे फिजिकल फिटनेस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। हमें ड्रिल कराई जाती है, जिससे कि हमारा स्टेमिना बिल्ड होता है, हमारा एंडोरेंस बिल्ड होता है। और मानसिक तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच आती है। हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का बदलता है। हम चीज़ों को एक पॉजिटिव वे से देखते हैं। क्या मैम आपके भी जीवन में कोई परिवर्तन आया एनसीसी लेने के बाद? यस सर, बहुत ज़्यादा मतलब होता है जब हम कोई अगर हमने एनसीसी ज्वाइन की है तो हमें मतलब एक जैसे आर्मी होता है सेम वैसे रूटीन चलता है। सेम एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारे साथ जो भी हमें शुरुआती जैसे हमारे साथ कैंप होते हैं तो कैंप्स में हमको ये होता है कि स्टार्टिंग सुबह से शाम तक पूरा मतलब एक रोटेशन दिया जाता है, तो उस हिसाब से चलना होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है हमारी लाइफ में, हमें हर चीज़ में बहुत सारा मतलब परिवर्तन महसूस होता है अपने पास। जी जी। और एनसीसी लेने के बाद मैम, जब आपने पहली बार वर्दी पहनी तो आपका वो अनुभव कैसा था? सब बहुत अच्छा अनुभव। एनसीसी की वर्दी पहन के ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा अपने आप को देख के ऐसा लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है यहाँ, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। एक मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं इंडियन आर्मी से जुड़ गई हूँ। मतलब एनसीसी की वर्दी पहन के बहुत जोश, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। एनसीसी की वर्दी पहनना एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि एनसीसी की वर्दी पहन ली है तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है लाइफ में। बिल्कुल मैम, ये एनर्जी और वो कॉन्फिडेंस तो आपके आवाज़ में भी झलक रहा है कि आपका अनुभव कैसा रहा होगा जब आपने पहली बार वर्दी पहनी होगी। और मुझे तो लगता है अभी भी आपको अपनी वर्दी से उतना ही प्यार है। और क्या एनसीसी लेने के बाद आपका कोई योगदान देश के प्रति भी रहेगा भविष्य में या अभी? बिल्कुल सर, हमारा योगदान हमेशा रहेगा, पहले से भी था और आगे भी हमेशा रहेगा। मैं समाज में हमेशा सेवा देता रहूँगा, चाहे वो रक्तदान के जरिए हो, वृक्षारोपण के जरिए हो, नुक्कड़ नाटक सहित करते करके हम जो लोगों को जागरूक करते हैं। और मेरी पहले से ही यह इच्छा थी कि मैं आगे जाके भारतीय सेना ज्वाइन करूँगा और अभी भी मेरी यही है कि एनसीसी होते ही मैं आगे अपनी जो सेवा है वो भारतीय सेना में देना चाहूँगा और अपने देश की सुरक्षा करूँगा। और 10 दिन के वार्षिक परीक्षण कैंप के दौरान आप लोगों ने क्या क्या सीखा? सब बहुत कुछ। जब हमारा 10 दिन का कैंप होता है तो मतलब वो हमारे लिए इतने खास दिन होते हैं कि उन्हें मतलब हम अपने जीवन में कभी नहीं भुला सकते। कैंप मतलब हमारी एनसीसी का एक बहुत बड़ा बेस है। मतलब कैंप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कैंप में होता है सुबह मॉर्निंग से लास्ट 7 बजे तक हमारा फुल रूटीन चलता है। सुबह मतलब 5 बजे से शाम के 7 बजे तक लगातार रूटीन चलता है रोज़, हर 10 दिन पूरे। तो हमारे लिए वो बहुत बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट। और क्या ये जो आम लोग हैं, जो छात्र छात्राएं कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या स्कूलों में भी हैं, क्या उन लोगों को भी आपके हिसाब से एनसीसी लेनी चाहिए? बिल्कुल सर, उन्हें एनसीसी लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीसी एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हमारे अंदर अनुशासन आता है, समय के हम पाबंद बनते हैं,
टीम कोऑर्डिनेशन, जो टीम वर्क होता है, यह हमारे अंदर आता है। चाहे हम आगे जाके भले हम सरकारी नौकरियों में जाएं या किसी कॉर्पोरेट जॉब में हम काम करें, हमारे अंदर अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। और एनसीसी हमें यह सिखाता है, जिससे कि आगे जाके हम एक देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। और यह तो सच है कि सर, अगर देश का नागरिक अच्छा है तो वह सोसाइटी भी अच्छी है और वह देश भी आगे जाएगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और इसी के साथ ही क्या हर एक विश्वविद्यालय कहें या विद्यालय कहें या कॉलेजेस वगैरह, इन सब में क्या एनसीसी का होना कंपलसरी होना चाहिए? एनसीसी का होना आपको ऐसा लगता है कुछ? यस सर, हर जगह कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि एनसीसी जो हमें सिखाती है तो वो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको नहीं सिखा सकती, क्योंकि एनसीसी हमें वो सिखाती है जैसे कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना ज़्यादा जगती है एनसीसी के प्रति। तो एनसीसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो एक नॉर्मली हम स्टूडेंट मतलब रहकर नहीं सीख सकते। बिल्कुल, जैसा कि हर स्कूलों में एक सब्जेक्ट होते हैं, हर हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है। तो आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि आप तो इतने करीब से इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, एनसीसी की लाइफ जी रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं इसके बारे में, तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि स्कूलों में एक सब्जेक्ट एनसीसी का भी होना चाहिए? बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल यह लगता है कि स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, हमेशा एक सब्जेक्ट एनसीसी का होना चाहिए, जिससे कि हम बच्चों के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है आज के इस दुनिया में या आजकल के टाइम में, जो है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे यह नहीं कर पाते कि उन्हें सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है। एनसीसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। जब हम कैंप में होते हैं तो हर चीज़ का एक टाइम होता है और हर चीज़ समय पाबंदी से होती है। तो जब हम अगर स्कूलों में और कॉलेजों में एनसीसी एक सब्जेक्ट रखा जाएगा तो बच्चों के अंदर टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक आएगा, जिससे कि वह प्रोडक्टिव बनेंगे और कोई भी काम को इफ़िशिएंटली इफेक्टिवली करेंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि आर्मी का सबसे बड़ा रूल ही ये होता है कि डिसिप्लिन। अगर स्कूलों में भी एक सब्जेक्ट एनसीसी का हो तो वो बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकती है, जिससे बच्चों में भी डिसिप्लिन की, टाइम मैनेजमेंट की कमी कभी नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि 10 दिन के कैंप करने के बाद या कितने भी दिन के कैंप करने के बाद जब आप घर जाते हैं तो आपके क्या विचारों में कोई परिवर्तन होता है? यस सर, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता है कि जब हम कैंप से 10 दिन के कैंप के बाद या मतलब जितनी कैंप हमारा होता है उसके बाद जब हम वापस लौटते हैं तो हमारी लाइफ पे जो हमने कैंप में किया होता है वो सब हम घर में भी करने लगते हैं। ऐसा होता है जैसे हम कैंपों में 4 बजे 5 बजे उठते हैं तो वही हम सेम फॉलो करने लग जाते हैं। वही हम सुबह मॉर्निंग में उसी टाइम पे उठते हैं और फिर मतलब हम अपनी एनसीसी ज्वाइन करते हैं, स्कूल जाते हैं, फ्रेश होते हैं, अच्छे से जो हमें वहाँ सिखाया जाता है वही हम अपनी लाइफ में फॉलो करने लग जाते हैं। एनसीसी हमें बहुत मतलब जो एनसीसी के कैंप्स होते हैं उनसे हमें बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। और उसके बाद क्या फौजियों और जो सिविल ज़िंदगी होती है उनमें क्या कुछ फ़र्क होता है? बिल्कुल सर, एक फौजी और एक जो सिविल लोग होते हैं उनमें दूर से ही आपको कुछ बहुत डिफरेंसेस दिख जाएंगे। कोई भी फौजी होते हैं उनके अंदर एक अनुशासन होता है, वह समय के पाबंद होते हैं। एज अ सिविलियन हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं अपनी डेली लाइफ में। कहीं पर समाज में कुछ गलत भी हो रहा होगा तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही चीज़ सेम चीज़ अगर आप किसी फौजी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वह उनको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर वह चीज़ जो जिस माहौल में वो होते हैं उनके अंदर वह चीज़ पहले से होती है कि कुछ भी गलत होगा तो वह चीज़ वो सहेंगे नहीं, उस चीज़ का विरोध करेंगे, उस चीज़ को ठीक करेंगे। तो यह सबसे बड़ा डिफरेंस जो है मुझे लगता है सिविलियन और एक फौजी के अंदर होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जैसा कि आप लोगों ने अभी एनसीसी ले रखी है, क्या आप एनसीसी लेने के बाद आर्मी में जाना चाहेंगे? आपके मन में कभी कोई ऐसी इच्छा हुई? बिल्कुल सर, जब हम वर्दी पहनते तो हमें उसी टाइम से लगने लग जाता है कि हाँ हम एक आर्मी से हम जुड़ गए हैं। तो मतलब जब कोई भी कैडेट मतलब वर्दी पहनता है तो उसको उसी टाइम से लगने लग जाता है कि हाँ मुझे आर्मी में जाना है, मुझे अपना फ्यूचर इसी चीज़ में बनाना है। मतलब एनसीसी जो है आर्मी का ही बेस है। मतलब एनसीसी से हमें बस यही मतलब ज़्यादा हमारे ऊपर यही जागरूकता आती है कि हम आर्मी में ही जाएँ। बिल्कुल। और हमने देखा कि कोविड के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने देश भर में अपना कितना ज़्यादा योगदान दिया। क्या आपके मन में भी ये सब देखकर कोई विचार आया कि मुझे एनसीसी में जाना है एक दिन, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल सर, हमने कोविड के टाइम पर देखा था एनसीसी कैडेट्स ने बहुत सारे जागरूकता कैंप चलाए थे।
उन्होंने मास्क होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया था। उनसे हमें प्रेरणा मिली थी कि हमें भी अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना है। इसी को देखते हुए आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे कैडेट्स रक्तदान करते हैं, जिससे कि बहुत सारी जानें बचती हैं। वृक्षारोपण करते हैं, कूड़ा फैलाना, आजकल देखते हैं हर जगह कूड़ा फैला होता है, तो बच्चे एनसीसी कैडेट जो है सफाई अभियान में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ एनसीसी कैडेट बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि उन्हें भी यह करना चाहिए। तो मैम और सर, आप मुझे ये बताइए कि एनसीसी कैंप के दौरान जब आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या उस वक्त आपके मन में एनसीसी को और देश को जानने की और ज़्यादा जिज्ञासा होती है? ये सब बिल्कुल ऐसा होता है। जब हम कैंपों में होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें लेक्चर्स के दौरान हमें बताया जाता है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैप रीडिंग है, मिलिट्री हिस्ट्री है और गन्स के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। तो उससे मतलब हमें उनमें जैसे हमें थोड़ा बहुत मैप के बारे में बताया, तो हमें ऐसा होता है कि इसके बारे में और बताया जाए और इसके अंदर जाया जाए, मतलब कि क्या होता है, कैसे होता है, मिलिट्री में कैसे यूज़ होता है। तो मतलब सेम वही नॉर्मल है। और एनसीसी का जो प्रमाण पत्र होता है, उससे जिनको भी वो मिलता है, उनको क्या भर्ती में कुछ छूट वगैरह मिलती है? जी बिल्कुल सर, जब आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट आप हासिल कर लेते हैं तो आपको अनेक सरकारी परीक्षाओं में कुछ अंकों की छूट दी जाती है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा सर जो मुझे लगता है कि आपको भारतीय सेना में एक अधिकारी के तौर पर आपको मौका दिया जाता है, जो होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री। एनसीसी स्पेशल एंट्री में सर ये होता है कि अगर आपने का एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपके पास ए या बी ग्रेड से, तो आपको रिटर्न टेस्ट ना देके सीधा 5 डेज़ का जो एसएसबी इंटरव्यू होता है, आपको वहाँ आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और जब आप वह इंटरव्यू अगर सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं, मेडिकल फील्ड या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप वो सब पास करते हैं, तो आपको भारतीय सेना में एक लेफ्टिनेंट के तौर पर आप अपनी सेवाएं देते हैं। जी, अभी तो आपने हमें ये फौज के लिए बताया कि एनसीसी का सर्टिफिकेट फ़ायदेमंद है। क्या ये जो हमारी सिविल नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें भी क्या इससे कुछ फ़ायदा मिलता है इन प्रमाण पत्र से? बिल्कुल सर, बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में भी अगर आप देखते हैं, तो अगर इंटरव्यूज़ के दौरान अगर आप ये मेंशन करते हैं कि मैं पहले एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ, तो इंटरव्यूअर के दिमाग में आपकी एक इमेज बनती है कि हाँ, इसने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड करी होगी, इसके अंदर टीम कोऑर्डिनेशन होगा, इसके अंदर डिसिप्लिन होगा। तो वहाँ पर आपको एक एज मिलता है कि हाँ, आपको वहाँ पर आगे रखा जाएगा कि आप इस कंपनी के लायक हैं, आप उन लोगों को कमांड कर सकते हैं, आप उन लोगों को कुछ सिखा सकते हैं। तो हर जगह आपको हमेशा बेनिफिट मिलता है अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो। सर, एनसीसी का जो फ्लैग होता है, उसमें 3 रंग होते हैं। आपके हिसाब से उन रंगों का क्या महत्व है? एनसीसी फ्लैग में सर 3 रंग होते हैं, लाल, गहरा नीला और हल्का नीला। लाल रंग जो है वो भारतीय थल सेना को दर्शाता है, गहरा नीला नौसेना को और हल्का नीला वायुसेना को दर्शाता है। तो मैम, सभी विद्यालयों में स्काउट गाइड एनआईएस एनसीसी होती है, आपने इन चारों में से एनसीसी को ही क्यों चुना? सर ऐसा होता है कि इससे हमारा जो स्काउट गाइड है या और अदर चीज़ें एनसीसी के अलावा, ये हमारी सोशल जो हमारी स्किल्स होती है, इनको डेवलप करती है। बट एनसीसी ऐसा होता है कि हम इसमें से हमारी जो होती है स्किल्स सीधे आर्मी पर वो होती है। मतलब ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम एनसीसी कर रहे हैं, तो मतलब हमारा एक सपना यही होता है कि हमें आर्मी पे जाना है। बाकी हमें किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, बट हमारा बस यही एम रह जाता है कि हमें आर्मी पे जाना है। तो मतलब इसी चीज़ में आगे को बढ़ना है। बिल्कुल। और 10 दिन के कैंप में अलग अलग शहरों से, विद्यालयों से लोग आते हैं, एनसीसी कैडेट्स प्रतिभाग करते हैं। तो उस दौरान आप उन लोगों के साथ कौन कौन सी विषयों पर चर्चा करते हैं? जब सर हम कैंपों में जाते हैं तो वहाँ अनेक शहर के लोग कैडेट्स, अनेक राज्य के कैडेट्स आते हैं, जिनसे हम आपस में अपने कल्चर एक्टिविटीज़, जो हमारी भाषा हैं वो शेयर करते हैं। हमें उनकी भाषा जानने का मौका मिलता है और हमें यह मौका मिलता है कि हम उन्हें अपनी भाषा सिखा पाए। जैसे कल्चर की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड का जो है वो छलिया डांस, छबेली, ये चीज़ें हम आगे कैंप में दर्शाते हैं, या और कैडेट्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स के हैं, उनको बताते हैं कि हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ या हमारे कल्चर डांसेस क्या हैं। सेम अगर पंजाब का कोई कैडेट है तो वो हमें भांगड़ा सिखाता है। और जो ये बॉन्डिंग बनती है ये लाइफ लॉन्ग होती है। वो कैडेट्स हमारे साथ अभी भी व्हाट्सएप में हैं, हमारे साथ अभी भी कांटेक्ट है, हमारी उन पर रेगुलर बेसिस पर बात होती रहती है, और जो ये बॉन्डिंग बनती है वो बहुत गहरी बनती है। तो अब मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि एनसीसी कैंप में सीनियर रैंक के हिसाब से काम दिया जाता है क्या?
बिल्कुल सर, ऐसा होता है जब हमको कोई रैंक लगती है तो एक कैडेट के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है रैंक के साथ साथ, क्योंकि पहले वो एक कैडेट था, अब उसे रैंक लग गई है तो उसके साथ वो रैंक जुड़ गई है, वो कैडेट से ऊपर ऊपर आ गया है, ऊपर लेवल में आ गया है। तो ऐसा होता है कि कैंप्स के दौरान जब हमारे कैंप होते हैं तो उनमें मतलब हमारी हमको देखा जाता है हमारी स्किल्स, क्योंकि एक नॉर्मल कैडेट है और एक जो रैंक वाला कैडेट है, दोनों के बीच में कोई अंतर होगा तभी उसे रैंक होगी। तो इसी वजह से मतलब हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है और कैंप में भी देखा जाता है कि इसको रैंक है तो इस पे मतलब अनुशासन होगा, उस हिसाब का इसमें कुछ खास होगा तो उसी हिसाब से लिया जाता है। और जो 10 दिन के कैंप के दौरान कमान अधिकारी द्वारा जो बातें देश के हित में कही जाती हैं, क्या आप उन बातों पर कभी विचार करते हैं? अगर करते हैं तो प्लीज़ हमारे लिसनर्स को कुछ इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, कैंप के दौरान जब कमान अधिकारी हमें जो भी बातें शेयर करते हैं वो बहुत प्रेरणादायक होते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्यों जीवन में अनुशासन ज़रूरी है, क्यों हमारे जीवन में साहस ज़रूरी है, क्यों हमें समय बर्बाद न करके समय का सदुपयोग करना है, और क्यों हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना है कि जो हमेशा आगे बढ़े। क्यों हमारे अंदर सकारात्मक सोचें होनी चाहिए, हमेशा हमारी जो सोच है वो देश हित की तरफ हो। और वो हमें यह सबसे बड़ी बात, वो हमें यह बताते हैं कि सेना हमें क्यों ज्वाइन करनी है, और हमेशा अपने देश के प्रति एक जो सद्भाव होता है वो हमेशा हमें रखना है। बिल्कुल। और सर, एनसीसी त्रिकोण संघ संगठन है जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों में से अगर आपको किसी एक को चुनने का मौका दिया जाए, कहा जाए कि किसी एक को चुनो, तो सर और मैम आप इन दोनों में से क्या चुनना पसंद करेंगे? सर, मैं थल सेना चुनना पसंद करूँगा। ऐसा नहीं है कि नौसेना और वायुसेना कम है, तीनों जो सेनाएं हैं वो अपने अपने आप में खास हैं, और तीनों के बिना हमारा देश अधूरा है। जितनी ज़रूरत हमें थल सेना की है उतनी ही वायुसेना की है और उतनी ही नौसेना की भी है। लेकिन मेरा जो पर्सनल मेरी जो चॉइस है वह थल सेना है। वह यह है कि मुझे लोगों के बीच काम करना ज़्यादा पसंद है। थल सेना में आपको ग्लेशियर से लेके रेगिस्तान -50 से लेके +30 डिग्री तक आपको अपनी सेवा देने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी जगह फिट हूँ जहाँ मुझे लोगों के बीच में काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरी चॉइस जो है वो थल सेना है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैम? यस सर, ऐसा होता है कि मतलब अपना अपना एक चॉइस होता है। हम ऐसा नहीं कहते कि वायुसेना, थल सेना या फिर जो भी सेनाएं होती है तो वो अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह अपने लेवल पे हैं, पर अपना एक चॉइस होता है। तो मेरा भी थल सेना सेम थल सेना ही है, क्योंकि हम जिस बेस से हमने एनसीसी ली है, जिस उससे ली है, तो उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो थल सेना सेम। और एक और चीज़, आप अपने हिसाब से आप दोनों हमें जवाब दीजिए सर और मैम, कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एनसीसी में और क्या परिवर्तन करने चाहिए जिनसे कि एनसीसी कैडेट्स को भविष्य में फ़ायदा हो सके? सर, सबसे बड़ा पहला कार्य जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए वह यह है कि उन्हें हर स्कूल और हर कॉलेज में एनसीसी को अनिवार्य करना चाहिए, ताकि हर स्कूल या हर कॉलेज का बच्चा उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हम ऐसा बहुत जगह देखते हैं कि काफ़ी स्कूल या काफ़ी कॉलेज के बच्चे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कि वो एनसीसी में का हिस्सा लें, लेकिन उनके कॉलेज में यह नहीं, एनसीसी न होने के कारण वह नहीं ले पाते एनसीसी, और बाद में वह इस चीज़ का रिग्रेट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो मुझे लगता है कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में एनसीसी का होना कंपलसरी होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनसीसी में आए, उनके अंदर अनुशासन आए, वह एक देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके, जिससे कि हमारी सोसाइटी, हमारे देश का विकास हो। मैम, आपके हिसाब से उत्तराखंड सरकार को और कौन से कदम इसमें उठाने चाहिए? सर, जैसे पहले चलता आ रहा था, सारे कैडेट्स जानते हैं और सारे कैडेट्स के दिल में ये है कि जैसे पहले चलता आ रहा था, हमारा जो सी सर्टिफिकेट होता था उससे हमारा जो एग्ज़ाम होता था, जो मतलब नॉर्मल आर्मी में होता था, उसमें हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया जाता था, सीधे हमें अंदर कर दिया जाता था। लेकिन कुछ सुधार के कारण तो ऐसा होता था सी में, अब आजकल ऐसा होता है कि उसमें नंबर्स जो होते हैं वो नंबर दिए जाते हैं, लेकिन पूरा एग्ज़ाम रिटर्न देना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे कम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐड होता है 15, ऐसे 15 और 20 मैक्सिमम। तो जो पहले चला आ रहा था, मतलब कोई कैडेट अगर कुछ कर रहा है, मतलब कोई कैडेट एनसीसी में अपना मतलब दे रहा है, तो उसके मन में ये होना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मतलब किस बेस पे कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो सर, मैं ये कहूँगी कि सरकार ने फिर से एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैडेट्स को, क्योंकि
हर एक कैडेट के मन में है जो पहले चलता आ रहा था वही वापस से हो जाए, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं तो मतलब उसका कोई बेनिफिट भी होना चाहिए। जी। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम और सर, आप हमारे इस शो में आए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे श्रोताओं को दी, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, अपने ख्यालों के बारे में जो आपने हमें बताया एनसीसी को लेकर के, ये ज़रूर हमारे श्रोताओं के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर। थैंक यू।